टैक्स रिबेट की सीमा बढ़ सकती है, क्योंकि मांग उठ रही थी कि उसकी लिमिट बढ़ा दीजिए। देखिए, ऐसा होता है कि जब आप कम की इच्छा करते हैं और आ जाए तो अच्छा लगता है, पर जब उम्मीद बहुत बढ़ा लेते हैं और नहीं होती तो निराशा होती है। इस समय इन्फ्लेशन हमारी 1.5% से कम है, तो इसको देख के मुझे लग रहा है कि जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी न्यू रेजीम में 75,000 की है, ओल्ड रेजीम में 50,000 की है। तो कुछ लोग ये उम्मीद रख रहे हैं कि शायद स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा के 75,000 से और बढ़ा देना चाहिए, पर क्योंकि इन्फ्लेशन कम है इसलिए मुझे वहाँ भी उम्मीद कम नज़र आती है। तो अभी क्या होता है अरुण, कि जब बहुत जल्दी जल्दी आप टैक्स में बदलाव करते हैं ना, तो टैक्स में एक स्टेबिलिटी नहीं रहती, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, उसमें वो स्थिरता नहीं रहती है बहुत। तो हो सकता है कि इस साल सरकार ब्रेक ले, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो ओल्ड रिजीम है इनकम टैक्स एक्ट में शायद वो हटा दी जाएगी, उसके भी मुझे चांस कम लगते हैं। क्योंकि अब मुझे नज़र आ रहा है कि नए रिजीम में, जो नया रिजीम जिसमें 12 लाख रुपए की टैक्स की रिबेट है, उसमें इस साल करीब 75% टैक्स पेयर्स उसमें माइग्रेट कर जाएंगे। तो नए रिजीम को बजाय जान से मारने के उसको एक नेचुरल डेथ दिया जा रहा है कि अपने आप वो, एक अंग्रेजी में शब्द होता है ऑब्लिवियन, वो अपने आप इररेलेवेंट होती जाएगी, उसे हमें मारने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही अपने आप धीरे धीरे हो जाएगी। तो ओल्ड, क्योंकि कुछ लोगों ने पुरानी पॉलिसीज़ ली हुई हैं, इंश्योरेंस की प्रीमियम देते हैं, पीपीएफ है, एनएससीज हैं, तो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट के जरिए अपना टैक्स बचाते हैं। तो उनका मौका, आपके पास विकल्प है ना, पुरानी में जाइए या नए में जाइए।